तो ये सूरत हाल है सऊदी अरब के अंदर, जिस पर मुसलमान काफ़ी रंजीदा हैं, काफ़ी इस्तिराब में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे, तो हदीस तो इस्लाम काफ़ी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। नमाज होगा तो फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे होता है ना, तो बोल दिया कि तो लाउड स्पीकर बंद करो या वॉल्यूम बहुत कम करो, बंद ही कर दो उस लाउड स्पीकर को। तो काफी लोगों को झटका लगा कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है उसने ऐसी बड़ी बात कह दी। उसने कह दी बंद करो इसको। है वहीं रवा साल भी हज बंद होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुसलमानों का कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में बसता है, उसका दिल अगर धड़कता है तो वो मक्का और मदीना के साथ धड़कता है। Our friends within our neighboring country. ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं जो कैमरे के सामने हड़बड़ा रहे हैं। एक तरफ जहां पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इसी बात से परेशान है कि आखिर सऊदी अरब जैसा देश जिसकी ये मिसालें देते नहीं थकते थे, कुछ भी होता था अपने देश के नागरिकों को बताते थे कि देखो मुसलमान बनना है तो सऊदियों जैसा मुसलमान होना, कितना अच्छा गजब एकदम। अब जब ये देख रहे हैं वही सऊदी कहीं पर उनके अपने कारण जो भी हों उसके चलते वो कह रहे हैं कि हम हदीस नहीं मानेंगे, अपने कारणों के चलते वो कह रहे हैं कि हम भैया ये सब नहीं चलेगा, आपका लाउड स्पीकर ही कर, ये है कि पब्लिक प्लेस है कि इसको क्या बना रखा, अपना जो करना है वहाँ पे करो, लाउड स्पीकर की क्या ज़रूरत है। इसी तरीके से कई सारे वहाँ पर कानून हैं वो लगाते चले जा रहे हैं। काफ़ी सारे आप देखो जैसे तबलीगी जमात को बैन किया सऊदी अरेबिया ने, इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब ऐसे ऐसे फैसले उठा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तानी जैसे कौम जो है वो दुनिया भर में बहुत परेशान है। हालांकि उसको पता है, सऊदी अरब को पता है कि उसको अपने यहाँ की प्रोग्रेस करनी है तो ये सब करना जरूरी है। इसी तरीके से आपको याद होगा चंद महीनों पहले, बल्कि चंद महीनों नहीं 1.5-2 साल पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब ने कंपलसरी कर दिया है रामायण महाभारत का पार्ट होना ही चाहिए स्कूल्स में उनके। 2030 तक एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए सऊदी अरब के स्कूल में पढ़ा हुआ जिसको रामायण और महाभारत के बारे में ना पता हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों को विवश कर देती हैं रोने गाने पे। सऊदी अरेबिया ने ना जो रमजान आने वाला है, जिसको रमजान बोलते हैं अरबिक में, और रमजान इज मोस्टली ईरानियन पर्शियन इन्फ्लुएंस का वर्ड है, तो हम लोग तो इंडिया में तो रमजान ही बोलते हैं, रमदान। वहां पे कुछ उन्होंने बोला है कि यार बदलो कुछ इसमें, जिस तरीके से रमजान होता है तो जैसे नमाज होगा तो फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे होता है ना, तो बोल दिया कि तो लाउड स्पीकर बंद करो या वॉल्यूम बहुत कम करो, बंद ही कर दो उस लाउड स्पीकर को। तो काफी लोगों को झटका लगा कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है उसने ऐसी बड़ी बात कह दी। उसने कह दी बंद करो इसको। यह भी बोला है कि जो खाना है वहां पे, जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है मुसलमानों के लिए कि उन्हें मक्का और मदीना मुनव्वरा आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कि एक यहूदी रिब्बी है, वो नाज़रीन किराम सऊदी अरब आया है और उसने वहाँ की लड़कियों के साथ डांस किए है, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर आज़ादाना घूम कर अपने यहूदी कल्चर को प्रमोट किया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दज्जाली ताकतें, यहूदी ताकतें, सलीबी ताकतें सऊदी अरब के अंदर पंजे गाड़ी हुए हैं और इस वजह से अब सऊदी अरब मुसलमानों पर, इस्लाम पसंदों पर, इस्लाह पसंदों पर तो पाबंदियाँ लगा रहा है, लेकिन जो अय्याशी और फहाशी और यानी फैलाने वाले, जो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को आम करने वाले लोग हैं, उनको इजाज़त दी जाती है। ऑफ कोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम विमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे और वील गिव देम द फैसिलिटी दे कैन ड्राइव। पहले वहां पे नहीं था। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। फंसी हुई थी एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के ही हैज पुश्ड सऊदी अरेबिया इनटू द फ्यूचर। और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का दामादी समझते हैं अपने आप को। ये लोग तो हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं कर। उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया, है हूं करोगे। ये मत करो, है हूं। आज भूखमरी की जिंदगी जी रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण कश्मीर है। पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत, पैसा और इज्जत कश्मीर में अशांति फैलाने में लगा दी।
लेकिन पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर बयान देने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो बयान दिया है वो बेहद ही शानदार है। लेकिन न जाने क्यों हमारे वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका से इतनी मोहब्बत है कि वो चौथी बार जब से वो बने फॉरेन मिनिस्टर, चौथी बार अमेरिका पहुंच गए। और मुझे तो कोई ख़ास इसमें नज़र नहीं आया कि क्या इसका मकसद था, क्या इन दौरों से मिला। अगर ये चौथा दौरा हुआ और हमारी सफारतकारी इतनी ही ज़बरदस्त रही पिछले एक साल में, तो फिर ये भी हमें नज़र आना चाहिए था कि जो IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा, एक 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। तो अमेरिका के साथ हमारी क्या इंगेजमेंट है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने कश्मीर मुद्दे पर हार मान ली है। बिलावल भुट्टो ने कबूल कर लिया है कि कश्मीर मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाने में पाकिस्तान असफल रहा है। यानी पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो जिंदगी भर कश्मीर का रोना रोता रहा, लेकिन उसका 2 पैसे का फायदा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाने में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंडिया से 4-5 गुना ज्यादा महंगाई है हमारे यहाँ, शरह सूद बैंकों की 4-5 गुना ज्यादा है। क्या कोई कारोबार करेगा यहाँ? तो मैं यही कहूंगा कि शुक्र है कि उन्हें ये बात जल्दी समझ आ गई। तो फिर ये भी हमें नज़र आना चाहिए था कि जो IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा, एक 1.1 या 2 बिलियन के लिए हम बिल्कुल भिखारी से बन गए हैं। मुझे आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से, कब उसको एक्सेप्ट किया गया? We face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. इसके बाद बिलावल भुट्टो ने एक और बयान दिया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पीएम मोदी और विदेश मंत्री का अपमान करने वाले बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में भारत को पहली बार दोस्त कहकर पुकारा है। पीएम मोदी का अपमान करने वाले बिलावल भुट्टो को जब भारत को दोस्त कहना पड़ा तो उनकी जबान देखिए कैसे लड़खड़ा गई। Our friends within our neighboring countries. अरब कंट्रीज के हवाले से अगर हम जो रीसेंट कुछ सालों की डेवलपमेंट है वो एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। यानी कश्मीर मुद्दे पर हार मानी और भारत को दोस्त कहा। पाकिस्तान की ऐसी हालत देखकर एक डायलॉग याद आता है, देख रहे हो ना विनोद। वैसे आपको बता दें कि यह कहना गलत होगा कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपना गंदा खेल अचानक बंद कर देगा, लेकिन दुनिया के सामने कश्मीर पर हार मानना भी कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से वो जिंदा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे से पाकिस्तान को जो जिंदगी मिली है वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। सऊदी अरब चेंज कर रहा है। सऊदी अरब जिस तरीके से बदल रहा है, नई तरक्की को वो छू रहा है। जैसे हम देखते हैं कुछ देश ऐसे हैं जो इसका जस्ट रिवर्स हुए, उल्टा हुए। अगर हम ईरान की बात करें, तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, उसकी अगर हम बात करें तो आज से 40-50 साल पहले जैसा किसी यूरोपियन कंट्री का मॉडर्न शहर होता है, जैसे किसी फ्रांस का, जैसे हम लंदन को देख लें, फ्रांस के किसी शहर को देख लें, जर्मनी के बर्लिन को देख लें, किसी भी यूरोपियन सिटी को आप देखोगे या अमेरिकन सिटी को आप देखोगे, वैसा पूरा का पूरा माहौल कभी तेहरान के अंदर रहता था। फिर सब कुछ उनका वही हुआ, पूरा का पूरा इस्लामाइजेशन, एक जो है वो संक्रमित सोच आ जाना, एक जो है वो मॉरल पुलिस तक का आ जाना, जो खाली उसका काम ही यही है लोगों को मॉरल साइंस सिखाना कि नहीं तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है, जिसकी वजह से कितना एंटी हिजाब प्रोटेस्ट और हिजाब वाली लड़की की मौत, सब कुछ आपको पता है, खबरें आपने सुनी है, ये सब हो जाता है। वहीं पे हमने और भी देशों को, लेबनान जैसे देशों को देखा है जो आज से 50-60 साल पहले बहुत मॉडर्न हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी वही कुएं के मेढक वाली सोच
जो है वो भारी हो गई उनके समाज में, और वो लोग आज कहाँ इतिहास में चले गए हैं किसी को पता नहीं चलता है। दुनिया के टॉप शहरों की बात होती है तो नाम भी नहीं आता ऐसे देशों का, ऐसे शहरों का। वहीं पे सऊदी अरब है जो जस्ट इसका रिवर्स मार रहा है। सऊदी अरब पिछले 1000 साल में, बल्कि पूरा इतिहास में उठा करके देख लो, तेल निकलने से पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा, चलो उनका अपनी महत्वता ज़रूर रही है मक्का मदीना की वजह से सब कुछ, पर दुनिया का कोई बहुत ही मॉडर्न शहर सऊदी अरब के अंदर हो ऐसा कुछ भी नहीं था। दुनिया में कोई बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर हो सऊदी अरेबिया नहीं था, कोई एजुकेशन सेंटर हो, कोई किसी भी तरीके का कुछ नहीं था। हाँ ये ज़रूर है वहाँ पर मक्का मदीना था, इसकी वजह से विश्व भर के मुसलमान वहाँ पर जाया करते थे, तो उसका अपना एक इतिहास रहा भी है सऊदी अरब का, उससे कोई नकार नहीं सकता। पर जो अब का दौर है जिसमें आपका बिजनेस चलता है, जिसमें आपका ट्रेड चलता है, जिसमें आपकी करेंसी की वैल्यू बदलती है, जिसमें आप कितनी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं वो दिखता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। सऊदी अरब में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सर काट दिए हैं, अलग अलग तरीके की सज़ाएं जो हैं वो लोगों को दी जाती हैं। तो वो भी अपनी जगह पे जो है वो उसका फैसला सऊदी अरब वाले करें, सही है गलत है जो भी है। पर अगर आज से 50 साल बाद, आज से 50 साल पहले के मैंने ज़्यादा कह दिया, आज से 20 साल 25 साल बाद दुनिया के टॉप शहरों में एक सऊदी अरब के 1-2 शहर आपको नज़र आ जाएं तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। दुनिया की टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में अगर आपको सऊदी अरब नज़र आ जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। विदाउट ऑयल, ऑयल का जो है सो है वो उसको आप छोड़ दो, ऑयल के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उस मामलों में इनकी इकोनॉमी ना तरक्की करती नजर आए। दुबई से बड़ा शहर ये जो नियम बसा रहे हैं वो ना बसा ले जाए तो आप कहना। जिस तरीके से सऊदी अरब आगे जा रहा है, सऊदी अरब ने आप देखो क्या क्या नहीं किया है। सऊदी अरब ने पहले तो कहा कि हमारे स्कूल में 2030 तक हर बच्चा रामायण महाभारत पढ़ा हुआ होगा, कंपलसरी करती है अपने स्कूल के अंदर। ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके वजह से इनकी जो प्रोग्रेसिव सोच है वो नज़र आ रही।